बर्फ से चमकते पहाड़, भूरे बंजर पत्थरों से पटी विशालकाय पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वतों के बीच ये बेहद खूबसूरत घाटियां, कल कल बहते ठंडे पहाड़ी झरने और पठार में बहती ये खूबसूरत झील। कुदरत की खूबसूरत कारीगरी और हैरान कर देने वाली सुंदरता। जी हां, अद्भुत, अविस्मरणीय, अप्रतिम और सौंदर्य से भरपूर। इतनी सारी विविधताओं को अपने विशाल आंचल में समेटे ये क्षेत्र है भारत का सुदूर उत्तरी इलाका लद्दाख। हिमालय की गोद और सिंधु नदी के आंचल में समुद्री सतह से 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई का ये इलाका विदेशी सैलानियों की भी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। साल भर सर्द मौसम में घिरा रहने वाला लद्दाख अपनी खूबसूरती से किसी का भी मन मोह ले। लेह में जहां भी नजर दौड़ाओ स्तूप और प्रार्थना चक्र नजर आते हैं। इस क्षेत्र का भूगोल जहां लद्दाख को लाजवाब बनाता है, तो वहीं हमेशा देश के प्यार के लिए अपना बलिदान देने वाले लद्दाखियों और उनकी दिलचस्प संस्कृति भी सैलानियों को दीवाना बना देती है। लद्दाख का इलाका दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बसी बसावटों में से एक है। लेकिन अगर सैलानियों से अलग आप लद्दाख को समझने की कोशिश करें तो स्थानीय लोगों की जिंदगी दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियरों वाले लद्दाख में हिमालय पर निर्भरता है। जैसे जैसे हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वैसे वैसे लद्दाखियों के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। लद्दाख को जो एक बार देख ले, वो यहाँ के दिलचस्प नजारों का मुरीद बन जाता है। लेकिन इस खूबसूरत लद्दाख की एक और हकीकत है। लद्दाख में बीते 15 सालों में कई बार स्थानीय निवासियों के लिए बारिश आफत बनकर बरसी। 2006 की बाढ़ के बाद 2008 में बाढ़ ने लद्दाख के कई इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया। 2010 की बाढ़ ने तो लद्दाख वासियों के कई इलाकों को तबाह और बर्बाद तो किया ही, साथ में सैकड़ों लोग भी काल के गाल में समा गए। 5 साल में ही प्रकृति के इस रूप ने लद्दाख वासियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। लद्दाख में इस तरह की त्रासदी की तस्वीरें शायद चंद ही लोगों ने देखी हो। ठंडा रेगिस्तान कहे जाने वाले इस इलाके में जल संसाधनों की सीमित मौजूदगी है। यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को समझते भी हैं और प्रतिदिन 25 लीटर से भी कम पानी का उपयोग करते हैं, जबकि यहाँ आने वाले सैलानी दिन भर में करीब 75 से 100 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में लगभग 700 होटल हैं। हर साल यहाँ लाखों पर्यटक आते हैं। दरअसल लद्दाख पर्यावरण के मामले में अति संवेदनशील इलाकों में आता है। बढ़ते पर्यटन के साथ ही बेतरतीब विकास तो हुआ ही, साथ ही पर्यटकों की संवेदनहीनता ने भी लद्दाख को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लद्दाख में साल भर में आने वाले लाखों पर्यटक जहां तहां पानी की खाली बोतलें फेंककर, चिप्स के पैकेट से लेकर कई तरह का कचरा फैलाकर खूबसूरत पहाड़ों को बदसूरत बनाते ही हैं।
साथ ही इलाके के पर्यावरण को भी बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। यह तापमान में बढ़ोतरी का ही बुरा असर है कि बड़ी तादाद में हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं या पीछे की ओर सरक रहे हैं। यही ग्लेशियर लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति का बड़ा जरिया है। पर्यटन में आए असंतुलन की वजह से लद्दाख में जल संकट का साया बना हुआ है। हर साल गर्मियों में कुछ महीनों के लिए पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। हालांकि लद्दाख में पारंपरिक तरीकों से पर्यावरण संरक्षण की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कहने का लबोलुआब ये कि भारत की वर्तमान पर्यटन संस्कृति से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है और यह पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं है। पर्यटन सभी के लिए अहम है और लोगों के पास अपने पसंदीदा स्थानों पर जाने का विकल्प भी होना चाहिए, लेकिन हम इससे होने वाले पर्यावरण परिवर्तन के प्रति आंख नहीं मूंद सकते। इसके अलावा पर्यटन उद्योग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक सुखद वातावरण देने पर निर्भर करता है। कोई भी गंदी और प्रदूषित जगह पर नहीं जाना चाहता, लेकिन भारत की मौजूदा पर्यटन संस्कृति पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर हमें पर्यटन का आनंद लेना है तो हम सभी को और अधिक जिम्मेदार बनना होगा। इसके लिए हमें वास्तविक टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। लद्दाख में स्थानीय प्रशासन कोशिश कर रहा है कि पर्यटकों की लापरवाही से होने वाली समस्या से निपटा जा सके। सरकार ने हाल ही में सियाचिन के कुछ हिस्सों को पर्यटकों के लिए खोला है। पूर्व नौकरशाह और लद्दाख के जानकार परवेज दीवान मानते हैं कि सियाचिन तक पर्यटकों की पहुंच मुहैया कराना एक बेहतरीन कदम है, लेकिन लद्दाख में आए पर्यटकों के लिए कुछ गाइडलाइन पहले से निर्धारित होनी चाहिए। ये लद्दाख के प्रशासन या सरकार की ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम घूमने जाएं तो पर्यावरण को लेकर बेपरवाह न रहें। हमें पर्यावरण के प्रति अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां तो निभानी ही होंगी। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा था। हम रोज जो काम करते थे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ ही होता था। भारतीय संस्कृति कभी भी पर्यावरण के प्रतिकूल नहीं रही, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुंध अनुकरण से पर्यावरण का विनाश शुरू हो गया। अपने लिए सब कुछ जुटाने की होड़ में हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है। देश और दुनिया में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं बनी और कई समझौते भी हुए, लेकिन बतौर एक जिम्मेदार नागरिक हम लोग अपना भी योगदान दे सकते हैं। आखिर पृथ्वी जैसा ग्रह ही मनुष्यों के लिए जीवन जीने के अनुकूल है, क्योंकि पृथ्वी पर पाया जाने वाला वातावरण शायद ही किसी दूसरे ग्रह पर हो। अगर ये वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी पर दिन और रात का तापमान अपने न्यूनतम और अधिकतम तापमान से कहीं ज्यादा ऊपर या नीचे होने की आशंका रहती। इसी वातावरण की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है, लेकिन फिलहाल तो पहाड़ी इलाकों और समुद्री किनारों पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जल्द ही हर किसी की जिंदगी में ये पर्यावरण असर छोड़ेगा। एक पुरानी लद्दाखी कहावत है, अमे ओमा नात मेत, गुख पे छवा गाल मेत। मतलब जैसे माँ का दूध रोग मुक्त होता है, वैसे ही बहता पानी भी कीटाणु रहित होता है। लद्दाख के पुराने लोग आज बड़े दुखी और उदास मन से अपनी लुप्त होती सुंदरता और नैसर्गिकता को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कोई इन्हें बचा पाएगा, संजो पाएगा।